नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई समय समय पर हम सारी अपडेट आपको अपडेटेड कराते हैं और इसी अपडेट को लेकर भी बच्चे हमसे काफ़ी उम्मीद करते हैं और उन्हीं की उम्मीदों पर हम भी और भी मेहनत अपने काम पर करते हैं और बहुत शिद्दत के साथ अपने काम को करते हैं। और इसी बीच आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का जो मुद्दा है वो क्या है। तो हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों के और उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आज हम अपना एक सेशन लेकर आए हैं कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्वेश्चंस क्या हैं बच्चों के, उसके बाद में हम एक एक क्वेश्चन को बोलेंगे और उसी का आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछे भी हैं या नहीं भी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है रिजल्ट कोर्ट केस, यानी कि लेखपाल का रिजल्ट कोर्ट केस हो गया है। ये कुछ लोगों ने कहा था कि अफवाह फैल रही है या ये हकीकत बात है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए क्या है। एक बच्चे ने कमेंट्स किया है कि सर मेरा भी हो चुका है सिलेक्शन और परंतु मैं वहाँ पर डिमोटिवेट हूँ बहुत, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोर्ट केस हो चुका है। ठीक है, दूसरा जो आप हमसे कमेंट्स पूछा है बच्चों ने, दूसरा सवाल जो पूछा है वो पूछा है जिला अलॉटमेंट कैसे, यानी कि अपने आप होगा या कैसे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी आपने देख लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो यदि पूछा है वेटिंग लिस्ट को लेकर कि बिहार में बहुत सारे लोग जो हैं टीचर भर्ती में जो है चयनित हो चुके हैं, उनका इसमें भी था, तो क्या वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं। ठीक है दोस्तों, चौथी बात अगर हम करेंगे तो ज्वाइनिंग एक्सटेंशन एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। फिर बात करते हैं बीपीओ या जूनियर असिस्टेंट पहले। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर बीपीओ का एग्ज़ाम पहले होगा या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम पहले होगा, तो इस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए कि है या नहीं है लिखा हुआ। फिर है लेखपाल स्कोर कार्ड देख सकते हैं या नहीं हम। ठीक है दोस्तों, तो आपने डिस्प्ले पर आने वाले सभी कमेंट्स को देख लिया होगा, उसी के पर्पज़ से जो है उसी के पर्पज़ से हम आज का सेशन लेकर आए हैं कि जिससे कि बच्चों को ये इन्हीं की प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होगी, जो कि इनके माध्यम से आपको भी जानकारी मिलेगी और मैं आपको सभी क्वेश्चन पर बात करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं कि रिजल्ट कोर्ट केस। तो बच्चों ने पूछा है कि सर क्या रिजल्ट जो है लेखपाल रिजल्ट जो आया है, क्या इसके लिए स्टूडेंट्स ने कोर्ट केस किया है, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है या कुछ ऐसा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बात बताते हैं आयोग। इस बात पर जब भी हमारी बात हुई तो हमने आयोग में इस चीज़ पर बात करी, जो भी हमारे सोर्सेस हैं उस चीज़ को मत पूछा करो। आयोग में जब बात की गई तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई भी कोर्ट केस का नोटिस नहीं है, कोई भी कोर्ट केस का नोटिस नहीं है। ठीक है भाई, और शायद भविष्य में ना भी हो, शायद कोर्ट केस ना भी हो। केवल ये क्या किया गया है, केवल भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, और ऐसा होगा नहीं क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस थी इस रिजल्ट को लेकर और इसी के चलते जो है कोर्ट केस नहीं हुआ है। आपको सभी को, जो बच्चे चयनित हुए उन सबके लिए खुशखबरी है कि कोर्ट केस नहीं हुआ है। ठीक है, आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा बहुत जल्द ही। ठीक है बच्चों, जिला अलॉटमेंट होता है क्या। तो देखिए बेटा, पोस्ट प्रेफरेंस आता है केवल जूनियर स्टैंड में, वो भी अपनी चॉइस करनी होती है, मगर अलॉटमेंट जो होता है जिला, वो क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन था जिला अलॉटमेंट जो होता है वो स्वयं होता है। क्या होता है, स्वयं आयोग के माध्यम से जो है जिला अलॉटमेंट होता है। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, बस लिस्ट आ जाएगी, आप अपना जिला देख लेना, आपको कौन सा जिला कौन सी तहसील आपको मिली है, क्योंकि आपका काम जो होगा तहसील में होगा। आपका काम जो होगा बेटा कहाँ पर होगा, तहसील में, और जोन से जिले में भी आपको पोस्टिंग मिलेगी। सरकार मतलब आयोग जो है उसका नोटिस आपको जारी कर देगा बहुत जल्द। मैंने बताया तो 10 से 15 दिन में ये आपका जिला अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का जो जवाब हम देना चाह रहे हैं वो देना चाह रहे हैं बिहार में बहुत सारे बच्चे चयनित हो गए वेटिंग लिस्ट में। देखिए दोस्तों, बिहार में अगर यूपी का बच्चा अगर बिहार में चयनित हुआ है, अगर यूपी का बच्चा जो है अगर बिहार में चयनित हुआ है, बिहार में अगर चयनित हुआ है तो बिहार जॉब नहीं करेगा, बिहार को स्किप करेगा, उत्तर प्रदेश में नौकरी करेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सपना होता अपने स्टेट में नौकरी करने का। तो यहाँ तो वेटिंग लिस्ट का कोई मतलब है ही नहीं, वेटिंग लिस्ट का मतलब है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी देता भी नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है वो वेटिंग लिस्ट
नहीं देता, वेटिंग लिस्ट नहीं देता, नहीं देता। ठीक है भाई, तो ये तो बात गलत है, क्योंकि यूपी में तो यूपी की भर्ती में चयन हुआ है, केंद्र की भर्ती में चयन होता तो एक बार को हम कहते चयन होता, परंतु ये यूपी की भर्ती में। और ये पता, यूपी राजस्व लेखपाल की जो पोस्ट है, ये क्या पोस्ट है? अगर हम दबाव की बात करें, इज्जत की बात करें, चकबंदी लेखपाल नहीं है ये, तो ये दरोगा की वैकेंसी है। जितनी पावर दरोगा की होती है इतनी लेखपाल की पावर होती है राजस्व में। पुलिस में जितनी पावर दरोगा को होती है बिल्कुल उसी पावर की है। ठीक है भाई, थोड़ा सा याद रख लो इसको, क्योंकि इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी है आपका राजस्व लेखपाल में। ये चकबंदी लेखपाल, ये कौन सा है? ये राजस्व लेखपाल है, राजस्व लेखपाल भैया। तो ये थोड़ा ध्यान रखो। तो यहाँ पर तो वेटिंग आनी नहीं, बच्चा बिहार को स्किप करेगा, बिहार जाना स्किप करेगा। अगर उनका चयन हुआ और यूपी ट्रिपल में हो गया तो वो अपनी यूपी में जॉब करेगा। तो वेटिंग लिस्ट एक तो ये इस वजह से नहीं आ गई। फिर बात रही कि यूपी ट्रिपल सी वेटिंग लिस्ट नहीं देती है, सीट खाली छोड़ देगी, अगली वैकेंसी में मर्ज कर देंगे। ठीक है, जिन्हें बैकलॉग कहते हैं, परंतु ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला वेटिंग लिस्ट का। अब आती है बात कि ज्वाइनिंग एक्सटेंशन। आपको सरकार की तरफ से तो कुछ होगा नहीं। अगर हम बात करें सरकार की तरफ से तो ज्वाइनिंग एक्सटेंशन मिलेगा नहीं, मैं आपको बताऊं, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। हाँ, आप ये काम कर सकते हो, आप अगर ज्वाइनिंग आप कर लो, आप अगर ज्वाइनिंग कर लो तो उसके ज्वाइनिंग के कुछ समय बाद आप अपनी जॉब पर अगर पढ़ना चाहते हो आगे, तो आप मेडिकल ले सकते हो। क्या ले सकते हो? मेडिकल लीव ले सकते हो। ठीक है, हाफ पेमेंट लीव ले सकते हो, हाफ पेमेंट लीव ले सकते हो। ठीक है भाई, हाफ पेमेंट लीव ले सकते हो, नो पेमेंट लीव ले सकते हो, नो पेमेंट लीव ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो। उसकी भी कुछ समय अवधि होती है, बस उसके बारे में भी मुझे वैसे जानकारी नहीं है कि समय अवधि कितनी होती है। फिलहाल में ऐसा हो सकता है, मगर वो भी ज्वाइनिंग के बाद, वो भी ज्वाइनिंग के बाद हो सकता है, ज्वाइनिंग से पहले नहीं। रही बात बेटा ये कि बीपीओ का पहले एग्जाम होगा जूनियर स्टैंड का, तो मैं आपको बता दूं बीपीओ का एग्जाम पहले होगा। किसका एग्जाम पहले होगा? बीपीओ का एग्जाम बेटा पहले होगा। जिसने भी ये कमेंट्स किया था या जिन जिन की भी प्रॉब्लम थी उनको सबको बता दें कि पहले बीपीओ का एग्जाम होगा और बहुत जल्द होगा। बीपीओ का एग्जाम बहुत जल्द होगा, चिंता ना करें। ठीक है, जूनियर स्टैंड का तो बहुत लंबा प्रोसेस है अभी। ठीक है बेटा, लेखपाल का स्कोर कार्ड देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, परंतु अगर आरटीआई के माध्यम से देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। किसके माध्यम से? आरटीआई के माध्यम से अगर देखोगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर चाहते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके आप स्कोर कार्ड देख सकते हो। तो आप चाहो तो आरटीआई का प्रयोग करके, राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हो। ठीक है, अब एक बच्चे की और प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, उसने कहा, उसको कमेंट्स में स्किप कर दिया शायद, या मैंने दिखाया आपको, वो मुझे ध्यान नहीं है। उसने कहा कि सर मेरे 83.25 नंबर हैं, उसके इतने नंबर थे, बट वो फिर भी उसका चयन नहीं हुआ, फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। तो बेटा आपको घबराना नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर निकले हो, आप डेट ऑफ बर्थ के वजह से बाहर निकले हो, क्योंकि आप, उन्होंने जो रिजल्ट के पीछे जो डेट ऑफ बर्थ देते हैं, आगे जो डेट ऑफ बर्थ लिख के देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि उस एज से ही लिया गया है। अगर उस एज से, उस डेट ऑफ बर्थ से अगर बाद की किसी की डेट ऑफ बर्थ है, अगर उस डेट ऑफ बर्थ के बाद की अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, सॉरी, उसके बाद की अगर डेट ऑफ बर्थ होती है तो उसकी उम्र कम मानी जाती है। मतलब ऐसे नहीं कि परीक्षा के लिए जब एक ही नंबर में, ऐसा समझिए कि मेरे भी 83.5 है, मेरे भी 83.25 है, तुम्हारे भी 83.25 है। मेरी जो उम्र है वो 32 साल है, आपकी उम्र जो है वो 24 साल है। ठीक है, तो उम्र में तो दोनों ही आ गए। ठीक है, तो आपके 24 साल उम्र होने की वजह से आपको मेरिट में नहीं जाएगा। एक ही सीट है, सीट एक ही है, ऐसा समझिए, एक ही सीट है, दोनों की सेम नंबर है, एक ही सीट पे चयन होना है, दोनों के सेम नंबर है। तो ज़्यादा उम्र वाले को वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है ज़्यादा उम्र वाले को? कि इसके पास, इस बंदे के पास आगे मौके नहीं होंगे, परंतु कम उम्र वाले के पास आगे भी मौके बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी बच्चों की। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमारा ऐसे ऐसे हुआ इस तरीके से, परंतु नहीं। ठीक है भाई, रही बात ये कि जिन लोगों को कोर्ट केस के वजह से कुछ प्रोविजनल लिखा हुआ मिला है, ठीक है, तो प्रोविंशियल जो लिखा हुआ मिला है अगर, तो उसमें भी जाकर एक बार देख लो कि क्या कोर्ट केस में उसे ख़त्म कराओ या जो कराना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकालो, अपने वकील से बात करो। ठीक है भैया, तो हो जाएगा वहाँ से उनका भी। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिनमें हमारा सबसे पहला था कोर्ट केस रिजल्ट को लेकर नहीं हुआ है।
ठीक है, जिला अलॉटमेंट अपने आप होंगे, ठीक है। बिहार में कोई आदमी इसकी बिहार को करेगा, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ज्वाइनिंग एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, बाद में ज्वाइनिंग के बाद आप ले सकते हो थोड़ा सा मेडिकल लगाकर। बीपीओ का एग्जाम पहले है, जूनियर स्टैंड का, तो बीपीओ का एग्जाम पहले होगा, ठीक है। लेखपाल का स्कोर कार्ड देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, आरटीआई का प्रयोग करके बिल्कुल देख सकते हैं, आप चिंता ना करें, आरटीआई का प्रयोग करके हम बिल्कुल लेखपाल का रिजल्ट देख सकते हैं। सेम नंबर पर भी चयन नहीं हुआ, उसका मतलब था कि आपकी एज जो थी चयनित बच्चे की एज से कम थी, आयोग की वजह से नहीं थी। 18 से 40 आप उसी दायरे में थे, परंतु जो चयनित व्यक्ति हुआ उसकी अपेक्षा आपकी एज कम थी, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन इसी पर था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे, चिंतित थे, सर क्या करें कैसे करें। आपको मैंने दिखा दिया था कि सारे क्वेश्चन जो है सारे आपको दिखाए थे कि क्या क्या किस किस के कौन से कमेंट्स आए थे, टोटल बात हमने बता दी इस पर। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। तो चलिए मिलते हैं। अब ऐसी कोई जानकारी अगर आपको लेनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। UPSSC की हर एक जानकारी जो है हम आपको मुहैया कराते हैं, ठीक है। और अगर हमारे सेशन से आप अगर परिचित हैं तो और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।